नमस्कार, आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अलवर जिले की बहरोड विधानसभा गर्माहट में ही रहती है। आज बहरोड नगर पालिका कार्यालय में बैठक आयोजित हुई, जिसमें सभी 35 वार्डों के वार्ड पार्षद उपस्थित रहे। बैठक में हंगामा भी हुआ और 33 वार्डों के पार्षदों की सहमति से चेयरमैन सीताराम ने नगर के विकास के लिए 57 करोड़ रुपए का बजट पास किया, लेकिन 35 में से 2 वार्ड पार्षदों ने नगरवासियों के हितों में हंगामेदार आवाज उठाई और चेयरमैन से जवाब मांगा। बैठक में कार्यवाहक नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ऋषिकेश ओला ने बजट का अनुमोदन किया। इस दौरान वार्ड नंबर 21 से निर्दलीय पार्षद अशोक कोसवाल ने कहा कि पिछले बजट सत्र में विकास को लेकर 5 लाख रुपए प्रत्येक वार्ड को दिए गए, लेकिन मेरे वार्ड में विकास नहीं हुए। वार्ड नंबर 30 से भाजपा पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष ओम यादव ने कहा कि चेयरमैन साहब मानते हैं कि आपका बोर्ड है और आपके पास पूरा बहुमत भी है, लेकिन आपको दूसरे पार्षदों को भी सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। या आप और हम सब जानते हैं कि शहर में कैसा विकास हो रहा। विकास कार्यों में 35% कमीशन लेकर भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा, तो विकास सुचारू रूप से कहाँ होगा। चेयरमैन ने कहा कि 35 वार्डों की नगरपालिका में 33 पार्षद संतुष्ट हैं, केवल 2 पार्षद ही हमेशा बैठक में विरोध करते हैं। बता दें कि एक दिन पहले अलवर जिले की थाना गाजी नगरपालिका में बजट बैठक के दौरान हुए हंगामे को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से बहरोड नगरपालिका के अंदर एवं बाहर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। इस दौरान बहरोड पुलिस उपाधीक्षक आनंद राव व क्यूआरटी के जवान एवं थानेदार प्रदीप कुमार पुलिस जाब्ते के साथ तैनात रहे। वहीं सादा वर्दी में सिपाही के द्वारा बजट बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। देखिए, साधारण सभा की बैठक भी थी, लेकिन साथ में मेन जो बजट थी वो थी हमारी बजट 2022-23 का अनुमोदन था और 23-24 के जो विकास कार्य करवाने के लिए तो हमने जो बजट पास किया है वो आज बजट पास किया हमने 57 करोड़ 18 लाख रुपए का जो हमने बजट पास किया है, जो आपके सामने 2 मेंबरों को छोड़ करके 33 पार्षदों ने बजट के प्रस्ताव में उसके पक्ष में वोट किया है। सर, पार्षदों ने भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए, जिस तरह हंगामा हुआ है। देखो, मेरी बात सुनिए, हंगामा नहीं है। हंगामा उसे कहते हैं कि जो बहुमत के आधार पे करे। 35 में से अगर 18 पार्षद कोई चीज़ को बोलते हैं तो वो माना जाता है। अब 2 आदमी अनाज के अंदर एक बोरी अनाज है, उसमें 2 कौवे पैदा हो जाए तो कोई अनाज खराब नहीं माना जाता है। 35 आदमी से 2 आदमी बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे, मैं भी किसी पे लगा सकता हूँ, आप भी किसी पे लगा सकते हो। भ्रष्टाचार को कोई सबूत करके तो दिखाए ना। सबूत के आधार पर कोई या किसी भ्रष्टाचार कहते हैं। कोई है क्या बहरोड के अंदर कोई ये कहते हैं कि 5 रुपए का आरोप है इस बोर्ड के ऊपर। और नगर पालिका में जाके देखिए, इधर आप भी देख रहे हो, आपसे ज़्यादा बुद्धिजीवी मैं तो किसी को मानता भी नहीं हूँ, लेकिन एक भी कोई भाई खड़ा होकर के ये कह दे कस्बे के अंदर, गांव के अंदर, अड़ोस में, पड़ोस में, यहाँ 36 बरादरी के लोग रहते हैं, अलग अलग गांव का है, बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, कोई भी आकर खड़ा होकर के ये कहो आपके सामने और किसी के सामने कि नगर पालिका बहरोड में भ्रष्टाचार चलता है, जबकि यहाँ किसी से कोई 1 रुपया लेना देना है, किसी की चाय तक भी हम नहीं पीते हैं। पर इस तरह से कोई बोल दे, कोई बोलने के लिए तो बगैर हड्डी की जबान है, इसको कोई भी आदमी बोल दे, ये तो चलता रहता है लोगों की। विपक्ष वालों के आधार विपक्ष भी कहा है, विपक्ष तो उसे कहते हैं कि जो आदमी एक तरफ तो नेता प्रतिपक्ष बोलता है तो उसके साथ में एक आदमी खड़ा तो होकर दिखाया यार, 7-8 आदमी 10 आदमी कोई तो उनके ग्रुप के पार्टी के जीत के आए, वो क्यों नहीं खड़े होते उसके साथ में। तो ये उनकी फितरत में है। पहले भी इन्होंने 5 साल पहले भी इन्होंने जले सिंह के टाइम में भी इसी तरह से किया था, वार्ड को पीछे रख दिया। इसकी आदत में हो चुका है। इसको हर मीटिंग के अंदर वो एक फोटो खिंचवाने के लिए और अपना नाम वो शो करने के लिए होता है, बाकी जनता देख रही है। और ये 33 पार्षद को बेवकूफ़ थोड़े बैठे हैं यहाँ। ये 33 पार्षद को बेवकूफ़ है क्या? उससे कम पढ़े लिखे हैं क्या? यहाँ LLB हैं, 4 तो वकील हैं हमारे यहाँ पार्षद, सब उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ये 6वीं पास है, कोई 8वीं पास है, थैला डाल लिया, जैसे कोई मुकान भी डालता है, थैला डाल करके चल दिया, जगह जगह इसी तरह की बातें करना। तो इसका लोगों की ये तो बल्कि ऐसे लोग हैं जो विकास में रुकावट डलवाते हैं। सर, कितने का बजट पास किया और किस मद में ये बजट? देखिए, 57 तो 18 लाख का मैंने बताया। अब इसमें सभी चीज़ें आती हैं, क्योंकि सड़कें भी हैं, लाइट भी है, बिजली भी है, पानी भी है, ये क्या नाम अपने नाले हैं। बहरोड के अंदर ठीक 11 महीने 8 दिन बाद में साधारण सभा की बैठक बुलाई। इससे पहले पिछले 7 महीने बाद बुलाई थी, जो बैठक भी 2 मिनट में ख़त्म हो गई थी। आज पूरा बहरोड आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये देख रहा है
कि 11 महीने 8 दिन बाद बुलाई गई बैठक 11 मिनट भी नहीं चल पाई और मात्र 2 मिनट के अंदर ही चेयरमैन और उसके साथी पार्षदों ने और विशेष रूप से मनोनीत पार्षदों ने ये माहौल बना रखा है कि नगर पालिका में हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। ये एक तरीके से बहुमत का जो तांडव है वो बहरोड की जनता देख रही है कि इस समय सत्ता पे बैठे लोग किस तरीके से तानाशाही और निरकुशता कर रहे हैं। दूसरी बात, आज ही के अखबार के अंदर 30 लाख रुपए के उपकरण, सफाई के उपकरण, 3 टेम्पो और कचरे के पात्र जंग में लग रहे हैं। आप सभी समाचार पत्रों के माध्यम से समय समय पर शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर आप चर्चा छापते रहते हैं अखबार में, पर उसके ऊपर चर्चा ही नहीं की गई। जब नेता प्रतिपक्ष और साथी पार्षदों ने चर्चा करने के लिए उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह किया कि आप जनता की बात को सुने, चर्चा को सुने, और उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया। आने वाले समय में मैं बहरोड की जनता से अपील करूंगा कि ऐसे तानाशाही नगर पालिका बोर्ड और इनको सत्ता को संरक्षण दे रहे पिछले 2 साल के अंदर इन्होंने एक बजट की बैठक ये बुलाई थी और इस बजट की बैठक के अंदर मैं कुछ बिंदु आप सबके सामने मीडिया के माध्यम से धरना चाहूँगा कि इन्होंने पिछले साल भर के अंदर क्या कारनामे करे हैं, जिसके अंदर इन्होंने पूरे शहर के अंदर अभी तक दिसंबर 2022 तक 22 करोड़ रुपए सफाई कार्यों के लिए खर्च, 22 करोड़ रुपए का खर्च करा। कहाँ किया नहीं पता। आप कह रहे हैं कि हम सड़क बना रहे हैं, उधर विधायक साहब कह रहे हैं कि सड़क बहरोड में मैं बना रहा हूँ। आप कितने लोग सड़क बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं? और सड़कों के हालात ये हैं कि एक गरीब पूरे जीवन भर अपनी मेहनत मजदूरी करके दुकान और मकान बनाता है। आपने सीसी सड़क के ऊपर सड़क बनाकर गरीब आदमी को आपके तो जैसे भी मुआवजा मिल जाता है, कहाँ से देगी? क्या नगर पालिका उनको मुआवजा देगी? आप तो कमीशन से अपने घरों को ऊंचा कर लेते हैं, आपके पास तो 35% कमीशन का हिस्सा आता है, आप तो अपने ऊंचे ऊंचे शोरूम बना लेते हैं, पर एक गरीब आदमी कहाँ से बना लेगा? आपने बहरोड से वादा किया था कि आप बहरोड को सिविल लाइन देंगे, 2 साल हो गई, आपने सिविल लाइन के नाम के ऊपर आप कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। शहर की सफाई व्यवस्था 35 वार्डों के अंदर आधे वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर सफाई के लिए सफाई कर्मचारी नहीं पूछ रहे हैं। वार्ड 30 के साथ में पिछले 2 साल से पहली साधारण सभा की बैठक के अंदर सारे कार्यों के विकास कार्यों के प्रस्ताव पास है, पर आपने वार्ड 30 के साथ में जो भेदभाव कर रहे हैं वो भी बहरोड की जनता देख रही है, वार्ड 30 के वासी देख रहे हैं। आप बहुमत को नाम पर आप जिस तरीके से ये कहा गया कि पिछले बजट में जो कार्य लिए गए थे उनको इन्होंने पूरा कर दिया है, हालांकि मेरे हिसाब से काम पूरा नहीं हुआ। मेरे वार्ड के अंदर चेयरमैन साहब ने जैसा कहा कि मंगतूराम जोगी के घर से लेके और कुमारों की गली पूरी बना दी, उसके साथ साथ एक कन्या महाविद्यालय से लेकर और राव वीरेंद्र स्कूल तक एक गली थी वो कि पिछले 35 साल से आज तक बहरोड के इतिहास में नहीं बनी है। मैं उस गली के लिए मैंने पारित करवाया और उसका बजट भी मिला मेरे को। ये बजट था 13/5/2022 को, उसके अंदर ये गली पारित करी गई और इसमें जो पैसा था इन्होंने बजट के अंदर दिया गया था 48,73,000 रुपये, जो कि इनको वर्क ऑर्डर दिया था रामगढ़ ठेकेदार को। इनकी शादी इन्होंने क्या किया, वो 3 फीट की गली तैयार करके और उसका पूरा पैसा उठा लिया गया। ये भ्रष्टाचारी थे। उससे पहले एक बजट और दिया गया था, जब पहली मीटिंग हुई थी उसमें 4,97,000 का बजट पूरे 35 वार्डों को दिया गया था, जिसमें बीच में जो पीएचडी विभाग के द्वारा जो पाइपें जो लगाई गई थी नलके की वो तो उसके रिपेयरिंग के लिए दिया गया था और नालियों की मरम्मत के लिए दिया गया था। वो कार्य भी इन्होंने नहीं किया और वो भी पैसा डकार गए। अभी आपने अपनी बात रखी, उसके बाद में सभा खत्म होगी, क्या कुछ मामला था? मामला यही था कि इनको सुनना ही नहीं है कुछ भी। भाई जनप्रतिनिधि हम वार्ड के हैं, हमसे बातें करो, हमसे सुनो, हमारी समस्याएं क्या हैं। सफाई को लेकर भी समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है वार्ड के अंदर। पूरे बहरोड में समस्या क्या है आप देख रहे हो सफाई के बारे में। सड़कों का काम हो ही नहीं रहा है, हो रहा है तो वो उनको चौबारे की तरह ऊंची ऊंची कर रहे हैं। ये किसी भी वार्ड में 1 या 2 सड़कों से ज़्यादा 2.5 साल में अब तक कोई काम नहीं हुआ है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जोशीला न्यूज़ नेटवर्क।